वेलकम टू ऑल। तो हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं एनिमल किंगडम को। तो एनिमल किंगडम में हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है, अभी पॉरीफेरा को कंप्लीट कर लिया है और सिलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया को भी कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा उससे आगे के फाइलम के बारे में देखते हैं, यानी कि टीनोफोरा के बारे में। एक पॉरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया और अब पढ़ेंगे टीनोफोरा। तो हम लोग लिखते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा देखिए, टीनोफोरा में ना अभी तक हम लोगों ने पॉरीफेरा में और सिलेंट्रेटा में ये देखा था कि ये मोस्टली मरीन में मिलते हैं। मोस्टली मरीन का मतलब होता है कि कुछ उसके एनिमल्स फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, लेकिन ये पहले आपको मिलेगा पहला फाइलम जिसमें एक्सक्लूसिवली ये सिर्फ मरीन वाटर में मिलेगा। मरीन वाटर में आप पूरे फाइलम में 3 ऐसे फाइलम हैं जो एक्सक्लूसिवली आपको मरीन वाटर में ही मिलेंगे। एक टीनोफोरा होता है, एक इकाइनोडर्मेटा होता है और एक हेमिकॉर्डेटा होता है। जब हम इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे वहाँ भी हम इस बात के बारे में जानेंगे कि ये एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर में मिलता है और इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा ये दोनों के दोनों, और ये टीनोफोरा ये तीनों के तीनों एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लूसिवली इन मरीन वाटर। अच्छा, अब इसके अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, हमको पता है। ये सब चीज़ हम लोगों ने वहाँ भी समझा था। ये हो जाएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसमें ना इसको जो है ना एकदम सेम टू सेम सिलेंट्रेटा की तरह होगा। सिलेंट्रेटा में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के दोनों इसमें होते थे डाइजेशन, इंटरसेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो इसमें भी वही बात होगी। इसमें जो डाइजेशन होगा वो इंटरसेल्यूलर डाइजेशन होगा, इंटरसेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और डाइजेशन में शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, और अगर देखें तो इसका अगर रेडियली सिमेट्रिकल होगा, ये रेडियली सिमेट्रिकल। और क्या होता है इसमें डिप्लोब्लास्टिक होगा, तो हम लिखेंगे डिप्लोब्लास्टिक होगा। एसिलोमेटिक होगा, इसमें सिलोम अभी नहीं मिलेगा, सिलोमैटिक। ठीक है, और अगर देखें तो इसमें ना एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है जिसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ये पूछेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है वो किस फाइलम में होता है, तो वो टीनोफोरा में होता है। तो इसमें एक स्पेशल मिलेगा बायोल्यूमिनेसेंस। इसमें क्या होता है कि ये रात को चमकता है। बायोल्यूमिनेसेंस होता है ना, जुगनू जो आपने सुना है, वो उसमें बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टर होता है जिस कैरेक्टर की वजह से वो रात को चमकता है। तो टीनोफोरा भी जो होता है वो रात को चमकता है। अगर वही बात करें तो इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला जो है सो लाइन है। जहाँ हमने पॉरीफेरा में देखा था इंटरनल, उसके बाद हम लोगों ने जो सिलेंट्रेटा पढ़ा था यानी कि निडेरिया पढ़ा था, उसमें भी जो फर्टिलाइजेशन था वो इंटरनल था। इसमें एक्सटर्नल होता है, इससे आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी इंटरनल होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इसमें एक्सटर्नल होता है। बायोल्यूमिनेसेंस होता है स्पेशल कैरेक्टर, इसके बारे में तो हमको पता ही है, इसके बारे में पता ही है, इसके बारे में पता ही है। ये तो सिलेंट्रेटा से मैच होता है, पहले इसको सिलेंट्रेटा में ही रखा गया था, तो सेम टू सेम उसी की तरह होता है। एक्सक्लूसिवली इन मरीन में होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अच्छा, इसको ना समुद्री अखरोट कहा जाता है, सी वॉलनट, और इसको जेली कॉम्ब भी कहा जाता है। जेली कॉम्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अगर स्ट्रक्चर का अगर हम बात करें ना तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, बिल्कुल अखरोट की तरह। इसमें क्या होता है, इसमें टेंटिकल्स होते हैं, होते भी हैं नहीं भी होते हैं। अगर होंगे तो 2 ही होंगे, अगर नहीं होंगे ना तो नहीं होंगे, अगर होंगे तो 2 ही होंगे। ठीक है, टेंटिकल्स। इसमें क्या होता है ना,
अखरोट की तरह दिखता है ये। वैसे जेली कॉम के बारे में है, जैसे ये मान लीजिए कि कॉम मतलब होता है कंघा, मतलब एक बॉल रखो आप और 8 उसके साइड साइड से ना आप कंघा रख दो, तो किस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉम होता है। 8 कॉम, इसमें क्या होता है, सिलिएटेड होता है। एक्चुअली टीनो का मतलब सिलिया होता है, तो इसमें इस टाइप का सिलिया भरा रहता है, इसी 8 कॉम में 8 ही मिलेंगे, 8 से कम और ज़्यादा नहीं मिलेगा, बिल्कुल 8 ही मिलेगा इसके अंदर। ये इस टाइप का सिलिया रहता है। तो ये आपको कुछ अखरोट टाइप का दिख रहा है, इसलिए इसको सी वॉलनट बोला जाता है, और जेली टाइप का भी दिख रहा है, इसलिए जेली कॉम मतलब इसमें कंघा टाइप का लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, 8 कॉम्ब सिलिया, 8 कॉम्ब सिलिया लगा होता है। इसमें टेंटिकल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अगर होंगे तो 2 ही होंगे। वहीं हमने हाइड्रा में देखा था, सिलेंड्रेटा में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेंटिकल्स होते हैं, इसमें 2 ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में बात, टीनोफोरा के बारे में। अब इसके एग्जाम्पल को समझ लीजिए। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल्स काफ़ी सिंपल हैं। पहला हो जाएगा टीनोफोरा है तो इसका हो जाएगा टीनोप्लाना, टीनोप्लाना, टीनोप्लाना। और दूसरा एक एग्जाम्पल हो जाएगा प्ल्यूरोब्रैकिया। 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे, टीनोप्लाना और प्ल्यूरोब्रैकिया। ये किसके एग्जाम्पल्स है, टीनोफोरा के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपका टीनोफोरा के बारे में है। मैं कुछ देख लेता हूँ, इसमें कुछ पॉइंट छूट तो नहीं गया है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात हमने कर ली है, सी वॉलनट हो गया इसमें। अच्छा, रिप्रोडक्शन जो होता है इसका बायसेक्सुअल होता है, यहाँ भी लिख लेते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं ये, बायसेक्सुअल, ठीक है, बायसेक्सुअल होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये क्या होता है, हम लोगों ने पहले क्लास में समझ लिया था, बायसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होगा, मतलब इसका जो लार्वा स्टेज होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द एडल्ट। और बायसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों, मतलब इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों होगा, और समुद्र में छोड़ देंगे इसको पानी में, और वहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे मैंने अभी बात करी, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। कहाँ लिखा हमने, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। तो ये हो गई, दिस इज ऑल अबाउट टीनोफोरा। अब अगला जो फाइल हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है प्लेटीहेल्मिन्थेज। अगला हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेज। तो लिखते हैं यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेज, 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 ठीक है। अब देखिए, प्लेटी मतलब प्लेट, चपटा, हेल्मिन्थेज मतलब कीड़ा, कृमि, ठीक है, वर्म। तो ये हो जाते हैं फ्लैट वर्म। ये क्या होते हैं, फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए क्या होता है ना, कि जैसे कि हमारा बॉडी है ये, तो ये जो आपको जो फ्रंट में दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं वेंट्रल, और पीछे वाले को बोलते हैं डॉर्सल। इसलिए रीढ़ की हड्डी हमारी डॉर्सल ही होती है, और ये हर्ट वगैरह जो होता है ये वेंट्रल होता है। अगर लेट जाऊं तो हमारा जो, अगर मैं मतलब अपना फ्रंट नीचे करके और पीठ ऊपर करके अगर मैं लेटता हूं, तो ये मेरा जो पोर्शन हो जाएगा वो वेंट्रली हो जाएगा, और नीचे वाला डॉर्सली हो जाएगा। इसलिए इसका जो बॉडी होता है, चूँकि चपटा हुआ होता है, मोबाइल देख रहे हैं आप, मोबाइल चपटा होता है ना, ठीक, मोबाइल का आप कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए। उसी तरह से ये वेंट्रो डॉर्सली होता है। क्या होता है, वेंट्रो डॉर्सल, डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सो वेंट्रली, इसका वेंट्रली फ्लैटेनेटेड, फ्लैटेड बॉडी होती है इसकी। क्या होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी होती है इसकी, फ्लैट वर्म होता है ये, ठीक है। अब अगर वही बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्गन लेवल ऑफ हो जाएगा इसका जो होगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वही बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। वहाँ तो हम लोगों ने समझा ही था। और वहाँ देखें तो ये हो जाएगा कौन सा, ये इसमें हो जाता है बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरल
सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। और क्या देखें, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा इसमें भी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, DVLOP, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। और क्या होगा इसमें, इसमें ना एक स्पेशल, पहली बार एक स्पेशल मिलता है कैरेक्टर, जिसको फ्लेम सेल कहा जाता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि अभी तक हम लोगों ने जो देखा है कि वेस्ट मटेरियल बॉडी से ही एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, बॉडी से ही आती है। जैसे हम लोगों ने पॉडीफेरा में देखा था कि बॉडी से ही आई और फिर उसके, और सिलेंट्रेटा में देखा था कि माउथ से निकल भी जाता है। तो बॉडी से ही आता है और उसी के थ्रू वो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसमें इस बार प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक फ्लेम सेल होता है। फ्लेम सेल के थ्रू इसमें ये ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है, यानी कि वाटर का बैलेंस करता है और एक्सक्रेशन भी करता है। इसमें फ्लेम सेल होता है, फ्लेम सेल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल, इसके अंदर फ्लेम सेल होता है। क्यों होता है, एक्सक्रीट आउट वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीट आउट वेस्ट मटेरियल एंड ऑस्मो रेगुलेशन, उसमें किसके द्वारा, फ्लेम सेल के द्वारा। किससे पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है। ठीक है, ये फ्लैट ऑर्म होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैंटेड बॉडी होती है इसकी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोप्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, फ्लेम सेल इसके अंदर होता है। और अगर बात करें इसके अंदर तो ये हो जाएगा एसिलोमेटिक, ये भी एसिलोमेटिक ही होते हैं, मैटिक होती है। इसमें कोई सिलोमिलोम अभी तक नहीं मिला है, डायरेक्ट जो मिलेगा वो एनिलिडा से मिलता है। इसके बाद जो स्केलमेंथीज पढ़ेंगे उसमें सूडोसिलेमेटिक होता है। ये सब जब हम लोग वहाँ बात कर रहे थे, अगर पिछली क्लास को आप देखोगे तो वहाँ ये सब पॉइंट जो है आराम से समझ में आएगा। ठीक है, और अगर देखिए इसके अंदर में तो फ्लेम सेल हम लोगों ने देख ही लिया है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, इसमें एक होता है, एक एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया, ठीक है, एक होता है इसके अंदर प्लेनेरिया हो गया, एक होता है इसके अंदर टेनिया, ठीक है, और एक होता है इसके अंदर फेसियोला, ठीक है, फेसियोला, टेनिया और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो होता है ना काफ़ी हाईली रीजेनरेशन होता है, मतलब इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का। ठीक है, अगर इसको आप 20 से ऐसे तरह से काट दोगे ना तो तुरंत इस टाइप का बॉडी फिर से हो जाएगा। चाहे आप यहाँ से भी काट दो, कहीं से भी काट दो, फिर इतना ज़्यादा हाईली रीजेनरेशन होता है इसमें, तो ये फिर से अपने आप को रीजेनरेट करके फिर से अपना बॉडी बना लेता है। तो इसके अंदर होता है हाईली रीजेनरेशन, हाईली रीजेनरेशन। तो पूछेगा क्वेश्चन हाईली रीजेनरेशन किस में होता है, तो वो प्लेनेरिया में होता है। ठीक है, टेनिया को क्या बोलते हैं, टैपवर्म, ठीक है, और फेसियोला जो होता है लीवर फ्लूक होता है, ठीक है। तो लीवर फ्लूक कौन सा होता है, फेसियोला होता है, टेनिया होता है टैपवर्म, और प्लेनेरिया होता है हाई जनरेशन। तो टी से टेनिया, टी से टैपवर्म याद रख लेंगे, फेसियोला को याद रख लेंगे, एफ से लीवर फ्लूक होता है, प्लेनेरिया को रख लेंगे, ये हाई रीजनरेशन होता है। पी से प्लेटीहेल्मिन्थीज के ये एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो ये हमारा टीनोफोरा हो गया, और कौन सा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया। अब आगे जो हम लोगों को देखना है स्केलमेंथीज के बारे में देखना है, तो स्केलमेंथीज को समझते हैं। तो अगला कौन सा हो जाएगा, स्केलमेंथीज। ठीक है, अब स्केलमेंथीज देखें तो यहाँ प्लेटीहेल्मिन्थीज में ये जो होता है ना, ये ना एंडोपैरासाइट होते हैं। ये भी याद रख लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए यहाँ पे एंडोपैरासाइट।
पैरासाइट, एंडोपैरासाइट का मतलब होता है ये जिंदगी भर जो होता है ये किसी होस्ट के अंदर, मतलब एंडो है तो बॉडी के अंदर ये पैरासाइट बन के रखता है और उसी के अब वो चिपक के रहेगा होस्ट के अंदर। तो इसके अंदर कुछ तो होना चाहिए ऐसा क्वालिटी जिसके अंदर वो होस्ट की बॉडी में चिपक के रहे। तो इसके अंदर हुक एंड सकर होता है, हुक एंड सकर, ये भी पॉइंट इसको भी ध्यान में रखेंगे एंडोपैरासाइट के बारे में। क्या होता है हुक एंड सकर इसमें होता है क्योंकि ये एंडोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, अब वही बात करें, ये फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पानी में ही रहेगा, कहीं भी रहेगा, ये फ्री लिविंग में कहीं भी रह सकता है, बॉडी के अंदर रह सकता है, बॉडी के बाहर रह सकता है, कहीं भी। ठीक है, बॉडी के अंदर ही एंडोपैरासाइट होते हैं तो वो अपना जीवन यापन ये पैरासाइट बन के ही दूसरे पे आश्रित होकर के ही बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर खाते पीते हैं और बीमारी भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। अब इस हेल्मिन्थेस के बारे में देखें तो इसको बोलते हैं राउंड वर्म। ठीक है, अब ये फ्लैट वर्म होता है तो ये राउंड टाइप का होता है। ठीक है, राउंड वर्म होता है ये। ठीक है, अच्छा ये फ्री लिविंग है, ये फ्री लिविंग नहीं है एक्चुअली। अगर देखें तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्री लिविंग, और क्या होते हैं ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि ये लैंड पे भी रहता है, एक्वेटिक भी होते हैं ये। ठीक है, एक्वेटिक भी होते हैं और मरीन भी, वाटर फ्रेश वाटर में भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। ठीक है, कई भी होते हैं, और ये पैरासाइट बन के भी रहते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, ये पैरासाइट भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। ठीक है, ये राउंड वर्म के बारे में। ठीक है, अब वही बात हो गई, इसका जो होता है ये सूडोसिलोमैटिक होते हैं, सूडोसिलोमैटिक। पहली बार इसमें सिलोम पाया जाता है लेकिन वो स्कैटर्ड वे में रहता है, प्योर सिलोम नहीं बनता है, मतलब मेसोडर्म लाइन प्योर तरीके से नहीं होता है, इसलिए सूडोसिलोमैटिक होते हैं, सूडोसिलोमैटिक। ठीक है, अब देखिए इसमें तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे बाइलेटरल हो जाएंगे, सिमेट्रिकल। ठीक है, और देखें इनमें जो होता है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, और इसमें देखें और अगर बात करें तो ये इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल ही होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। अच्छा, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्योंकि इसमें तीनों जर्म लेयर इसमें प्रेजेंट होता है। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा है कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, तो इसमें होता क्या है ना कि एक्चुअली ना ये एक मेल वर्म होता है, इस टाइप का मेल वर्म। ठीक है, ये हो गया मेल वर्म, ये मेल वर्म हो गया। ये थोड़ी सी छोटी होती है मेल वर्म, ये मेल हो गया, ये मेल वर्म। और जो फीमेल वर्म होती है ना थोड़ी सी लंबी होती है, लाइक दिस। ये थोड़ी सी लंबी होती है। ठीक है, तो ये जो होती है लंबी होती है और फीमेल। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर ये हमने बना लिया। ठीक है, तो ये मेल हो गए और ये फीमेल होती है। अब अलग अलग है तो यूनिसेक्सुअल हो गया, मतलब डायोसियस हो गया, और फर्टिलाइजेशन इसके अंदर इंटरनली होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में बात। अच्छा, प्लेटीहेल्मिन्थेस का हम लोगों ने ये एग्जाम्पल देख लिया था, यस देख लिया था। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, देख लेता हूँ मैं, कुछ और पॉइंट तो नहीं छूट गया इसमें, इस हेल्मिन्थेस में। बेल्टर टिप्लो, ठीक है, हाँ, 2 पॉइंट इसमें और होती है। इसमें ना वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होती है विथ मस्कुलर फेरिंग्स। इसमें क्या होता है वेल डेवलप्ड, यहाँ लिखता हूँ मैं, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल। इस पॉइंट को एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, विथ मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है, ये पॉइंट रखेंगे। और दूसरा एक और पॉइंट है इसमें,
इसमें क्या होता है ना कि इसमें ना एक ट्यूब होता है, चूंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोम है, सूडोसेलोमैटिक है लेकिन सिलोम है, उस सिलोम में क्या होता है ना कि ट्यूब में ना एक छेद होता है, और उसी छेद में चूंकि सिलोम है, खाली जगह है, तो वहाँ से जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ना वो सब बाहर निकल जाते हैं। इसमें कहते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सक्रीटिव प्रोड्यूस, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, यानी कि रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, जिससे उससे ये सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो सब के सब रिमूव हो जाते हैं। तो एज इट इज लाइन याद रखना चाहिए। इसके अंदर ये जो वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होता है विथ मस्कुलर फेरिंग्स, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वेस्ट मटेरियल जो इसकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं वो सब के सब उसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो ये होता है स्केलमेंथिस के बारे में। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में देखिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं एक हुक वर्म, एक हो जाता है इसमें राउंड वर्म, और एक फिल वर्म, ठीक है। हुक वर्म, राउंड वर्म, फिल वर्म, हुक वर्म, राउंड वर्म, फिल वर्म। अब हुक वर्म को ना, इसको ना जो फिल वर्म है इसको वुकरेरिया बोलते हैं, वुकरेरिया को पता ही है, ये क्या करता है, फाइलेरिया करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये स्केलमेंथीज होते हैं, ठीक है। और जो राउंड वर्म होते हैं इसको बोला जाता है स्कैरिस, इसको बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो टीनोफोरा के दो भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा था, टीनोप्लाना और एक था प्लूरोब्रैकिया, और प्लेटीहेल्मिन्थीज के तीन हैं, प्लैनेरिया, टेनिया और फैसियोला। इसको लिवर फ्लिक बोलते हैं, टेनिया को टेपवर्म बोलते हैं, प्लैनेरिया को हाईली रिजेनरेशन ये होता है, इसकी ये क्वालिटी होती है, ठीक है। वहीं अगर देखें तो स्केलमेंथीज का जो था ये क्वालिटी होती है, इसमें ये सब चीज़ होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हुक वर्म, राउंड वर्म, फिल वर्म, इसको वुकरेरिया बोलते हैं, स्कैरिस बोलते हैं, स्कैरिस, और एक हो गया एनसाइक्लोस्टोमा। तो ये हो गए किसके, स्केलमेंथीज के एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम लोग जो आगे के लिए अगले क्लास में समझेंगे एनिलिडा के बारे में समझेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।